यज्ञ की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ये जो यज्ञ है, उन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में यज्ञ पुरुष कहा गया है। तो आइए जानते हैं, जिस यज्ञ को हम हवन और पूजा के अवसर पर अपनी आराधना करते हैं, वही साकार रूप में भगवान यज्ञ विष्णु के अवतार हैं। इनका जन्म स्वयंभू मनु के रक्षणार्थ हुआ था। इन्हीं यज्ञ भगवान के कारण तीनों लोकों की रक्षा हुई। इंद्र आदि देवताओं ने इन्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया, परंतु उन्होंने सिंहासन का त्याग करके भगवान विष्णु में ही ध्यान लगाकर उन्हीं में लीन हो गए। यज्ञ भगवान के कारण ही यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान से ऋषि मुनि प्रजापति दक्ष आदि समस्त सृष्टि संतुष्ट हुई। थोड़ा विस्तार में जान लो। भगवान ब्रह्मा के बाएं तथा दाहिने भाग से पुरुष तथा स्त्री की मानसिक सृष्टि हुई। मानसिक सृष्टि मतलब मन में सोचा और सृष्टि हुई। बाएं और दाहिने भाग से किसका? पुरुष और स्त्री की, जिसमें से पुरुष के रूप में स्वयंभू मनु का नाम आया तथा स्त्री के रूप में शत्रुपा हुई। इनके 10 पुत्र तथा 3 पुत्रियों का नाम ले लूं, आकूति, देवहूति तथा प्रसूति हुई। स्वयंभू मनु के काल में स्वर्ग के राजा अर्थात देवताओं के राजा के पद पर कोई योग्य इंद्र नहीं था, इसलिए विष्णु ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया और इंद्र का पद संभाला। भागवत पुराण में उल्लेख है कि स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति रुचि प्रजापति से ब्याही हो गई थी। जरा ध्यान से सुनिएगा, भगवान पुराण में यह उल्लेख है। तो स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, जिसके फलस्वरूप आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ पुरुष माना गया, जो भगवान विष्णु स्वयं थे, और जो स्त्री थी वह लक्ष्मी की अंश रूपा दक्षिणा थी। इसीलिए जब कभी भी यज्ञ होता है तो दक्षिणा की भी चर्चा होती है। यानी यज्ञ आप कराइए, दक्षिणा न दीजिए तो भगवान विष्णु कैसे संतुष्ट होंगे। तो स्वयंभू मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को, जो उस पुत्र के नाना थे, बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले लिया और दक्षिणा को रुचि प्रजापति के, जो उनके दामाद थे, उनके पास सौंप दिया। यानी नाना ने रख लिया इनको और दक्षिणा को अपने दामाद के पास रख दिया। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो ये देखिए, उसने कहा कि नहीं, मैं तो यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे दक्षिणा से विवाह किया। चौंकिए नहीं, ये लोग मानस पुत्र थे, मानस पुत्र थे, अतः ये उस भाई और बहन की बात मत सोचिएगा। भगवान यज्ञ पुरुष से दक्षिणा के कारण 12 पुत्र हुए और इन 12 देवों को सामूहिक रूप से याम कहा जाता है। याम। यज्ञ और दक्षिणा के पुत्रों के नाम बता दूं, इनका नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इंद्रस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचना। भागवत में भी वर्णन आया है कि जब स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन को चले गए। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात करूँगा कि इनकी घोर तपस्या के बाद में भगवान ने संतुष्ट होकर के इनको दर्शन दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं दशरथ बन करके एक 3-4 जन्मों के बाद आऊँगा और वो कौशल्यावत करके। तो इन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। कौन? स्वयंभू मनु। उस समय एक बार जब स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से लगभग अचेत हो गए थे, इतनी तपस्या किया,
भगवान की। तो असुर और राक्षस उन्हें नींद में बेहोश होकर बड़बड़ाते हुए देखकर खा डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम, जो 10 देवता थे, उनके साथ वहां आए और उन्होंने उन्हें उन असुरों का संहार कर डाला और फिर वह इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। वेद में भगवान विष्णु को यज्ञ का स्वामी माना जाता है। भगवद गीता में भी विष्णु को यज्ञ से जोड़ा गया है। यज्ञ करना यानी विष्णु को प्रसन्न करने के बराबर माना जाता है।